हमारे साथ डीजीपी हैं बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी। पांडे जी, इधर लंबे समय से जब से सुशांत मामले की जांच चली है तो ये लड़ाई पुलिस के ईगो से जाते जाते बहुत राजनीतिक स्तर पर चली गई है। इवन जो आपका कल का जो बयान था, जब आपने मुंबई पुलिस की जब आपने सराहना की अपने अंदाज में, जो आपका चुटीला अंदाज है आपने उस तरीके से की, तो उसके बाद बहुत तमाम लोगों ने उस पर रिएक्शन किया, बोले कि अगर बिहार पुलिस इतनी सक्षम है तो क्या वो मुंबई पुलिस ज्यादा सक्षम है। ये एक तरीके की तुलना होने लगी। कहीं इन सब चीजों में जांच पीछे चली जा रही है और राजनीतिक स्तर पर चीजें ज्यादा सामने आती जा रही हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं जांच भटकती जा रही है इन सब चीजों में? आपका कहना सही है। देखिए, मैं जब से ये मामला चला है, जब से ये मामले की शुरुआत हुई है, आप देखेंगे कल के पहले तक मैंने कभी एक लाइन, एक शब्द मुंबई पुलिस के खिलाफ, महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ नहीं बोला है। मैंने कई बार कई चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बोला है कि वहाँ के डीजीपी जो हमसे 2 वर्ष सीनियर भी हैं और उनके बारे में बहुत, आज भी मैं अच्छा ही बोलता हूँ, कल भी उनके बारे में कभी निजी रूप से कुछ गलत नहीं बोला कि ईमानदार अफसर हैं, मेहनती अफसर हैं और सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, सब कुछ बोला। मुंबई पुलिस कमिश्नर के बारे में भी कुछ कभी नहीं बोला। लेकिन जब मेरे अधिकारी को, आप बताइए, हमारे यहाँ FIR, हमारे लोग वहाँ गए, हमारे लोग टेम्पू से घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, कोई अफसर बात करने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ, और इधर उधर वो भटक रहे हैं, अपने स्तर से सूचनाएं जुटा रहे हैं, अपने स्तर से वो साक्ष्य जुटा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी देख करके हमने एक IPS ऑफिसर को भेजा और बता करके भेजा, उनको चिट्ठी लिखा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि आपकी तकलीफ क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, ये आपसे संवाद करेंगे, आपस में मिलजुल करके हम लोग कोई रास्ता निकाल देंगे। क्योंकि दोनों आदमी का लक्ष्य यही है कि सुशांत के केस में जब सवाल उठ रहे हैं तो इंसाफ होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन के लिए एक IPS ऑफिसर को भेजा, आपसे कहा IPS मेस में एक कमरा दे दीजिए। आप झूठा एक एक्सप्लेनेशन भी उनका आ गया है जो विश्वसनीय नहीं है। आपने उनको कमरा नहीं दिया। यहाँ से पटना सीनियर SP 10 बार फोन कर रहा है, तो वहाँ के IG हेडक्वार्टर फोन ही नहीं उठा रहे हैं, उन्हीं को कमरा देना था। अपनी व्यवस्था से कहीं जाकर रुकता है, रात में 11 बजे जा करके उसको ठप्पा लगा करके हाउस अरेस्ट कर देते हैं, बोलते हैं आप बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप यहीं पर रहिएगा, आप 14 दिन के लिए क्वारंटीन है। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक बहुत लंबा नौकरी का अनुभव आपके पास भी है, आप DGP के पद पर हैं इस समय। ऐसा क्या कभी पास्ट में आपने देखा है पुलिस का व्यवहार, जिस तरीके से मुंबई पुलिस इस समय पेश आ रही है? क्या ये अनप्रोफेशनलिज्म नहीं है मुंबई पुलिस का? देखिए, मैं बता रहा हूँ, शोभना है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों कोई करेगा। भाई बात करेंगे ना, आप कह रहे हैं जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ठीक है, आप उस अधिकारी को रात में 12 बजे रात को आपको जाने की क्या जरूरत है? वो जाकर गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ, उसको कैदी की तरह उसके हाथ पर ठप्पा मारने की क्या जरूरत है? वो एक जिम्मेदार IPS पदाधिकारी है, आप नोटिस उसको सर्व कर देते कि आप क्वारंटाइन है, आप यहाँ से नहीं निकल सकते, एनफ, काफी है। वो तो कानून को मानने वाला, नियम को मानने वाला पदाधिकारी है, दूसरे प्रदेश में गया है, सरकारी काम से गया है, आप कैदी की तरह उसके हाथ पर मोहर मारते हैं और बोलते हैं खबरदार यहाँ से निकल नहीं सकते। पांडे जी, रात को 12 बजे क्यों गए आप? वो स्कॉन्डर है, चोर है, भगोड़ा है, सवेरे आप जाते ना। पांडे जी, मेरा सवाल आपसे यही जुड़ा हुआ है कि जो आक्रोश या जो क्षोभ आपका दिखाई पड़ रहा है, किसी भी प्रोफेशनल पुलिस या किसी के लिए ये उचित नहीं है जिस तरीके की घटना हुई। लेकिन क्या ये आपत्ति आप वहां पर किसी को दर्ज करा पाए? किसी जिम्मेदार अधिकारी से आपकी फोन पर बात हुई और क्या सरकारों के स्तर पर बात हुई? और एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ, क्या DIG स्तर का भी अधिकारी आप वहां भेजने जा रहे हैं? देखिए, सब सवालों का जवाब देता हूं। पहले तो ये आप जानिए, जिस दिन ये सुशांत की तथाकथित आत्महत्या की बात कही जाती है, उसके दूसरे दिन में आप परमवीर सिंह वही हैं, हमारे जूनियर हैं और बड़े हमारे प्रिय भी हैं, आप उनसे पूछिए कि जिस दिन ये सुशांत क्या था, हम तो नहीं जानते थे कि मामला क्या स्वरूप लेगा, इतना जटिल हो जाएगा, इतने इसमें ट्विस्ट आ जाएंगे, कोई नहीं जानता था। सबसे पहले मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फोन किया, फोन उन्होंने नहीं उठाया। मैंने SMS दिया, SMS दे करके अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मैं बिहार का DGP गुप्तेश्वर पांडे आपसे बात करना चाहता हूं सुशांत के मामले में, केवल जानने के लिए कैसे ये लड़का ये सुसाइड कर लिया। उन्होंने उस दिन तो फोन कॉल बैक नहीं किया, SMS का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको जान करके बहुत ही परेशानी होगी और आश्चर्य भी होगा कि आज तक 50 दिन हो गए
लेकिन मेरे उस कॉल का या एसएमएस का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और मैं कल दिन भर परेशान रहा। डीजीपी साहब हमारे सीनियर हैं, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूं, उनको सलाम करता हूं, विभागीय अनुशासन है, डिसिप्लिन है, लेकिन मैं भी एक प्रदेश का डीजीपी हूं, और जिस प्रदेश का डीजीपी हूं प्रदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है, 13 करोड़ की आबादी है, और मैं फोन करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, अपनी तकलीफ बताना चाहता हूं, सीनियर कलीग की तरह वो फोन ही नहीं कर रहे, ले रहे हैं, वो एसएमएस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम तब अपने गृह सचिव को बोलता हूं, एसीएस एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होम को, कि आप अपने काउंटर पार्ट से बात करिए। यहाँ के एसीएस होम का फोन वहाँ के एसीएस होम नहीं ले रहे हैं, दिन भर वो परेशान। सर आप सर आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चैनल बंद जी। आप भली भांति जानते हैं कि पुलिस में एक हायरकी होती है, चाहे किसी भी इंटर स्टेट भी हो, सीनियर ऑफिसर का फोन जूनियर ऑफिसर जरूर लेता है। क्या सीपी मुंबई की कोई मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी आप देखते हैं? और मैं सवाल फिर एक बार जो राजकिशोर ने आपसे पूछा था, क्या अब एसपी रैंक से ऊपर के अधिकारी को आप मुंबई भेज सकते हैं जांच के लिए, या आपको यह डर कि उसको भी क्वारंटीन कर लिया जाएगा? हमारे तो 4 अफसर छुप गए हैं डर से। अब तो वो रो रहे हैं वहां से कि हजूर हमको निकालिए यहां से। पता नहीं उनको क्या लग रहा है। मैं आज उनसे विस्तार में बात करने वाला हूं। वो अपना फोन का लोकेशन जानने के चलते फोन भी बंद कर दे रहे हैं। हमें भी सर, क्या सीपी मुंबई की कोई राजनीतिक मजबूरी आप देख रहे हैं? क्योंकि आप भी ऐसे पद पर बैठे हैं जहां कई बार राजनीतिक दबाव आता है सामने। क्या कोई राजनीतिक मजबूरी आप देख रहे हैं सीपी मुंबई की? शोभना, ये सवाल उनसे आप पूछिए। नहीं शोभना, आज ही उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिसने आत्महत्या तथा कथित आत्महत्या का मामला आया था उस दिन तो कोई मजबूरी नहीं रही होगी। उस दिन तो इस मामले में इतना ट्विस्ट नहीं था, उस दिन तो ये मामला इतना पेचीदा नहीं था। उस दिन उन्होंने क्यों नहीं हमको रिस्पॉन्ड किया, उस दिन क्यों नहीं हमसे बात करी? और उस दिन के आज तक 50 दिन ट्विस्ट तो आया है जब यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद पूरे दुनिया की निगाह गई है इस केस पर, और पूरे देश को लगने लगा है कि इसमें कोई गड़बड़ है। पांडे जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। पांडे जी, आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि आपके जो 4 अधिकारी पहले गए हुए थे, उन्होंने अपने फोन की लोकेशन ना मिल जाए इसलिए फोन तक बंद कर दिया है। वो क्यों डरते हुए फिर रहे हैं? उनको लगता है कि उनके साथ में कुछ हो सकता है। और मैं बार बार आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि डीआईजी स्तर का कोई अधिकारी क्या आप भेजने जा रहे हैं एसपी स्तर के अधिकारी की बात? क्योंकि आपके जो 4 अधिकारी वहां पर अब डर रहे हैं कि उनके साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, और जिस तरीके से मुंबई पुलिस का रवैया रहा तो उनको लगता होगा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक और सीनियर अधिकारी तो वहां नहीं भेजने जा रहे हैं? अब सच बोलूं? जी सच बोलूं? जी प्लीज। सच अगर बुलवाना चाहते हैं तो मुझे भी डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है कि मैं जिसको भेजूंगा उसको क्वारंटीन कर देंगे, पक्का वो कर देंगे, गारंटी में से लिखवा लीजिए, स्टैंप पर लिख करके देता हूं। मैं जिसको भेजूंगा उसको हाउस अरेस्ट करेंगे। उन्होंने मन बना लिया है, कल पीसी में बोल दिया नहीं करेंगे आपके साथ सहयोग। क्या आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं? क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे इस शिकायत को लेकर? क्योंकि अंत में फैसला कोर्ट ही देगी फिर जांच को आगे बढ़ाने के लिए। बिहार पुलिस का अगला कदम अब क्या होगा? हम आज इस पर जो होगा वो बहुत ही सोच समझ कर अगला कदम होगा। उन्होंने तो अपनी मंशा जाहिर कर दी, हम नहीं कर देंगे आपको, हम आपको नहीं करने देंगे जांच, हम आपको नहीं देंगे रिकॉर्ड, एफएसएल रिपोर्ट नहीं देंगे, पीएम रिपोर्ट नहीं देंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं देंगे, हम आपको काम ही नहीं करने देंगे। उन्होंने खोल करके बोल दिया। अब आप कह रहे हो कि डीआईजी हम भेजने वाले थे। गृह मंत्रालय की भी बड़ी भूमिका हो सकती है ऐसे में जब 2 स्टेट की पुलिस आमने सामने है। जी पांडे जी, जो सवाल शोभना पूछ रही है उसी को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। जब आप कह रहे हैं एक बिहार जैसे बड़े प्रदेश के डीजीपी को भी डर लग रहा है कि कहीं मुंबई में उनके अधिकारी के साथ किसी तरीके का दूसरा दुर्व्यवहार ना हो जाए, तो ये तो संघीय जो ढांचा है उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के दखल का वक्त आ गया है? अब ये होना ही चाहिए, क्योंकि एक पुलिस का मुखिया दूसरी पुलिस से डर रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक स्थितियां क्या हो सकती हैं? अब आप इसका अर्थ लगा लीजिए, आप बुद्धिजीवी हैं, पूरा देश देख रहा है। मैं जो बोल रहा हूं आपके एक इंपॉर्टेंट चैनल पर बोल रहा हूं, इसको भी पूरा देश सुन रहा है। हम कह रहे हैं कि हमको डर है। मुझे तो यह लगता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे को भी क्वारंटीन कर लेंगे, तो मैं कैसे अपने किसी अधिकारी को भेजूं? ठीक है, आप बताइए। जानना चाहती हूं, कैदी की तरह 12 बजे रात में हाथ में ठप्पा डाल करके
जी, आपका डर वाजिब है जिस तरीके से मुंबई पुलिस पेश आ रही है या बीएमसी पेश आ रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से कोई संपर्क साधा है, क्योंकि उनके वकीलों का कहना है कि वो मुंबई पुलिस को पूरा कॉपरेट कर रही हैं। लेकिन हमें नहीं कर रही है ना। मुंबई उनसे पुलिस से संपर्क क्या किया है? उनका रिश्ता है? क्यों मुंबई पुलिस पर उनका इतना अटूट विश्वास है? जी नहीं, हम तो कितना बार आह्वान अपील कर चुके हैं कि आ जाओ। वीडियो 1 मिनट का 30 सेकंड का इमोशनल वीडियो सत्यमेव जयते कहने से क्या होगा? यहाँ तो कोर्ट में खड़ा होकर गीता कुरान कसमें खा खा करके लोग झूठ बोलते हैं। अगर आप निर्दोष हैं तो आइए, सामने आइए और पांडे बोलिए जी। कि आओ सीबीआई, आओ बिहार पुलिस, आओ मुंबई पुलिस, जिसको आना है मेरा स्टेटमेंट लो, मैं बेदाग हूं। पांडे जी, मेरा लेकिन मुंबई पुलिस से क्या उनका रिश्ता है कि मुंबई पुलिस के संपर्क में है, हमारे संपर्क में नहीं है। तो पांडे जी, मतलब आपकी बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट आभास हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती या मुंबई पुलिस, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई एक अंदर खाने कोई डील है, जिस वजह से वो मुंबई पुलिस के पास तो जा रही लेकिन दूसरी पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरीके की अभूतपूर्व स्थिति में एक तरीके से संवैधानिक संकट जब पैदा हो रहा है, तो आपको लगता है कि अब क्या रुख होगा, अब क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या हो सकता है? मिल करके बात कर रहे हैं हम, इसी के लिए तो मीटिंग कर रहे हैं। हम डील पर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो बार बार बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, तो हम क्या बोले? वो कह रही है कि हमको मुंबई पुलिस पर ही विश्वास है, बिहार पुलिस के सामने नहीं, हम क्या बोले? वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर रही है कि बिहार पुलिस को एकदम नहीं, हमको मुंबई पुलिस से ही जांच करवाइए, तो हम क्या बोले? इस पर देश सुन रहा है ना, देश देख रहा है ना। हमको कौन रिया चक्रवर्ती से दुश्मनी है? हम क्यों फंसाना चाहेंगे? हम तो केवल सुशांत के बारे में न्याय चाहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने इस पूरे मामले की इत्तला की है, और क्या आपने उनसे ये मांग की है कि गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार इस पूरे मामले में इंटरवीन करे, क्योंकि अब ये 2 राज्यों की पुलिस का मसला फंस गया है और आम जनता इस स्थिति में बहुत परेशान अपने को महसूस करती है। मैं ये क्यों मांग करूंगा? लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि हमारे सरकार के मुखिया हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि जिस तरह का असहयोग मिल रहा है महाराष्ट्र पुलिस से, उसकी एक एक बात की मैं सूचना दे दूं। मैंने उनको एक एक बात की सूचना दे दी है। मुख्यमंत्री का क्या कहना है इससे सर? ऊपर मेरी औकात नहीं है। मुख्यमंत्री का क्या जवाब है सर इस पूरे मसले को लेकर? उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने प्रेस को बोला है, मीडिया को बोला है, उन्होंने कहा है सुशांत को जस्टिस दिलाने का संकल्प है हमारा। उन्होंने बोला है कि बिहार पुलिस के पदाधिकारी के साथ जो बीएमसी के लोगों ने किया है बहुत ही दुखद है, अनुचित है, गलत है। और वो उनका कहना है कि बिहार का बेटा था, देश किसान था, सुशांत को हम जस्टिस दिलाएंगे। पांडे जी, ऑन रिकॉर्ड बोला है। पांडे जी, जो प्रश्न शोभना ने आपसे पूछा था कि क्या आप कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं जब ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, या अब आपको लगता है कि जिस तरीके से मामला इतना ज्यादा टेढ़ा होता जा रहा है तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के पास ये मामला अब बिल्कुल जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि अब इस तरीके से दोनों राज्यों की अगर पुलिस आमने सामने आ गई है तो केस किस तरफ जाएगा ये समझा जा सकता है? हम आज अपने महाधिवक्ता से राय लेंगे, हम अपने पदाधिकारियों से राय लेंगे, हम आज बैठक करेंगे, अपने महाधिवक्ता से राय लेंगे, फिर हम अब सरकार को महाधिवक्ता की राय से अवगत कराएंगे। उसके बाद आगे का जो निर्णय लेना होगा देखा जाएगा। अभी हम आपको इस स्तर पर, इस स्टेज पर कुछ नहीं बता सकते। आगे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि अब आपके एसपी जो हैं वो वहां मुंबई में क्वारंटीन है, हाउस अरेस्ट बिहार पुलिस कह रही है, उनको वापस लाने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ से? हमने बताया है, बीएमसी के चीफ को हमारे पटना के आईजी ने विरोध पत्र जारी किया है और कहा है कि इनको एग्जेम्प्ट कीजिए जल्दी। लेकिन अब आश्चर्य है, हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, जब आप करने ही नहीं देंगे तो नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी टीम को वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। आप लिख करके दीजिए राइटिंग में, हम आपसे लिख करके मांग रहे हैं कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप लिख करके दीजिए कि हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, हम आपको अनुसंधान नहीं करने देंगे। हम राइटिंग में मांग रहे हैं, आप राइटिंग में हमको लिख के दीजिए कि यहां से बाहर जाइए। हम अभी आज बुलाएंगे, आज
आज सर, हम कल अपने सारी मुंबई टीम को पुलिस वापस बुला लेंगे। कमिश्नर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हमने 57 लोगों से पूछताछ की है, हमारी जो जांच है वो बिल्कुल सब्सटेंशियली सही दिशा में जा रही है। उस पर आपका क्या पक्ष है? वाह 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 वाह, मैं सलाम करता हूं उनको, मैं सलाम करता हूं उनको। हो सकता है बिल्कुल सही दिशा में जा रही हो, मैं डाउट भी नहीं करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है उन पर। लेकिन देश की जनता को तो अब सोचना बहुत डाउट हो रहा है ना। आप बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या जांच किया आपने, क्या पाया? 50 दिन में कौन से फैक्ट्स आपके सामने, देश के सामने रखिए ना। पूरा देश बेचैन है जानने के लिए, इतनी थू हो रही है, बता दीजिए ना पांडे जी कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, एकदम साफ साफ सबको समझा दीजिए। जी हमारे अफसर को बंद करके हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, तब ना हम बोलना शुरू किए हैं। नहीं बिल्कुल पांडे जी, उसके पहले तो हम मुंबई पुलिस की जय जयकार करते थे। जी जी नहीं बिल्कुल पांडे जी, ये आपका क्षोभ और आक्रोश समझ में आता है, क्योंकि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के साथ अगर इस तरीके का बर्ताव करेगी तो निश्चित तौर पर यह विश्वास का भी संकट है और एक बड़ा गंभीर किस्म का संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे, आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस गृह सचिव से बात नहीं करे। जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने क्या लिखत पढ़त में पांडे जी, तो कम्युनिकेशन पांडे जी आपने क्या लिखत पढ़त में विनय तिवारी जो आपके एसपी हैं बीएमसी ने, जिनको क्वारंटाइन किया है, जिसको हाउस अरेस्ट आप कह रहे हैं, क्या इसके बारे में आपने कोई चिट्ठी लिखी है? और दूसरी बात यह है कि कई बार पुलिस अधिकारियों के बीच में आपसी संबंध भी होते हैं, तो आपका इतना पुराना अनुभव है, आप जैसा कह रहे हैं कि वो मेरे सीनियर हैं, वो मेरे जूनियर हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर भी इस तरीके की क्या कोई बातचीत हुई है कि क्यों आखिर मुंबई पुलिस का ऐसा रवैया हो रहा है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि देश को जानना चाहता है तो आप तो बताइए कि आखिर क्या चीजें छिपाई जा रही हैं। अब यही तो बात है, कम्युनिकेशन चैनल ही बंद है। यहाँ के सरकार के किसी पदाधिकारी से वहां के सरकार का कोई पदाधिकारी बात नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूं, आप समझिए। जी सर, एज ए टीम लीडर, एज ए टीम लीडर कर रहा है, गृह सचिव से बात नहीं कर रहा है। सर, मैं आपसे एज ए टीम लीडर आप कितना मजबूर अपने आप को इस समय महसूस कर रहे हैं ये जानना चाहती हूं, क्योंकि एक बहुत लंबा अनुभव आपको है। और दूसरा, क्या बीएमसी को पत्र लिखा गया है? आप शायद कह रहे हैं कि विरोध पत्र लिखा गया है आपकी तरफ से, आपके आईजी ने लिखा है। जी लिख दिया गया, कल ही लिख दिया गया, चला गया, उनको प्राप्त भी हो गया, उनके रिस्पांस का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या हमारे पत्र पर कार्रवाई कर रहे हैं ये भी नहीं बताया। वो विनय तिवारी को छोड़ेंगे कि वैसे ही गिरफ्तार करके रखेंगे ये भी नहीं बताया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। एज ए टीम लीडर आज आप बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हैं इस पूरी व्यवस्था में। ऐसा कर बैठे रहना सर, क्या आज एज ए डीजीपी, एज ए टीम लीडर आप इस बात नहीं है। सर, मेरा सवाल यही है कि एज ए टीम लीडर इस पूरी व्यवस्था में क्या आज आप अपने को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं? नहीं, हेल्पलेस नहीं महसूस कर रहे। मैं जीवन में कभी हार नहीं मानी है और इसलिए कह रहा हूं कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हर कानूनी रास्ता को अख्तियार करेंगे। इस लड़ाई को अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे, जान नहीं छोड़ेंगे। देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। पांडे जी, आपके हौसले को सलाम है और आप जिस तरीके से इस कठिन परिस्थितियों में भी आप अपनी टीम का मोरल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने कानूनी पहलू की बात की, आपने कहा कि सरकार से सरकार के स्तर पर भी बातचीत नहीं हो पा रही है, बहुत गंभीर बात है। इसके बाद आखिर क्या अंतिम कानूनी विकल्प है क्या? यही तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आप तो काफी पढ़े लिखे और इतने अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं और काफी मुखर भी हैं, प्रखर भी हैं। कहा कि देखिए, हमने ये नहीं कहा कि सरकार से भी सरकार की बात नहीं हो रही है। ये बात सरकार और सरकार की बात मैं करने वाला कुछ नहीं हूं। ये मामला पॉलिटिकल है ही नहीं। सरकार को सरकार से बात करने की जरूरत है ये भी मैं नहीं समझता। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी पदाधिकारी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य भाई, हमारे किसी अफसर से वहां का बात ही बंद है, कम्युनिकेशन। आप ये छोटी बात समझते हैं? देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? एक राज्य का डीजीपी दूसरे राज्य के डीजीपी से बात करने से इनकार कर दे, एक राज्य का गृह सचिव दूसरे राज्य के गृह सचिव से बात ना करे, ये कभी नहीं हुआ है। ये व्यक्तिगत स्तर पर इस लड़ाई को लेने की जरूरत नहीं है। हमारा व्यक्तिगत क्या है? किसी से मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है।
लेकिन आप मेरा फोन नहीं लीजिएगा। एक बार तो ठीक है, ऑफिशियल आपको बात करने में प्रॉब्लम है तो एक बार फोन करके निजी समाचार भी ले लेते जी कि बाबू हम हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे सीनियर हैं। जी। तो पांडे जी मैं एक लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, हमारे जीवन में कभी नहीं हुआ था। पांडे जी आपने जो एक बात कही थी मैं उसी को समझना चाह रहा हूं कि आपने कहा आपके जो 4 अधिकारी हैं वो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या वो जो चारों आपके अधिकारी हैं वो मुंबई में रहेंगे या उनको भी आप वापस बुलाने जा रहे हैं, चूंकि उनको कुछ करने तो दिया नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वहां से? क्योंकि अब तो यही विकल्प दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, ये कुछ नहीं करने देंगे, सोचना सोचना कुछ नहीं करने देंगे, ये कुछ नहीं करने देंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया है हम आपको नहीं काम करने देंगे मुंबई में। हमारे 4 आदमी उनके साथ मारामारी करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? हेल्पलेस तो इस मामले हैं कि हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, हम वापस बुलाएंगे, हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे, और क्या रास्ता अख्तियार करेंगे ये अभी हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन हम आज अपने महाधिवक्ता साहब से राय लेकर के और कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला करेंगे। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आपने बड़ी जानकारी एबीपी के दर्शकों को दी है कि आप आज एक कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। मेरा सवाल दिशा सालियान से जुड़ा हुआ है। क्या दिशा सालियान आत्महत्या मामले को आप सुशांत केस से जोड़ रहे हैं? आपके अधिकारी आपको क्या जानकारी दे रहे हैं? अरे उसका तो नाम लेते हैं तो ये लोग भड़क जाते हैं। वो तो क्लीन चिट दे दिया कि वहां कोई मामला ही नहीं, उसको जोड़ने की कोशिश को ही ये लोग बेकार कहते हैं। हम कह रहे हैं भाई देख लेने दो ना उसको भी। कहां से आपकी फाइल कैसे डिलीट हो जाती है फाइल भाई? कैसे पीएम रिपोर्ट गायब हो जाएगी? हमारे अफसर मांगते हैं तो कहते हैं ना 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 कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, सब रिकॉर्ड खत्म। ऐसे होता है क्या? 34 साल 34वां साल मेरा भी इस नौकरी में, 33 साल से हूं और पूरे जीवन भर में फील्ड में रहा हूं। 10 जिलों में एसपी रहा हूं, 22 जिलों में के प्रभार में रहा हूं, डीआईजी और आईजी की हैसियत से जीवन भर फील्ड में बिताया है। केस मुकदमे का थोड़ा सा ज्ञान तो है हमको भी। 2 महीना 4 महीना पहले की, 1 महीना पहले की फाइल गायब हो जाती है। जी पांडे जी, ये महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि कैसे दिशा सालियान का नाम सुनकर क्यों डरते हैं। जी बिल्कुल, कैसे आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि दिशा सालियान का नाम सुनकर कैसे मुंबई पुलिस चुप साथ जाती है। लेकिन जो आपके 3-4 अधिकारी जो पहले गए थे उन्होंने अपने स्तर पर कुछ जांच की थी, तो उनकी शुरुआती जो जांच है उससे क्या जानकारी निकल कर आई है, अगर वो हमारे साथ साझा कर सकें आप तो। एक लाइन में हम संकेत करना चाहेंगे कि अगर सुशांत की आत्महत्या जिसको कह रहे हैं लोग, अगर इसका रहस्य को खोलना है तो वहां तक जाना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। ये पक्का आप समझ जाइए, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय। कहां तक जाना पड़ेगा पांडे जी? थोड़ा सा आपने संकेत तो कर दिया, इस संकेत को थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी एबीपी न्यूज के लिए, आपने समय निकाला। अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने खुलकर जिस तरीके से बातचीत की